जो आपके लिए अहम है, क्योंकि समझिए कि गोली चलाई गई है, ट्रंप के करीबी पर यह गोली चली है और ऐसे मौके पर चली है जहां पर वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। खुले मन से उनका संबोधन चल रहा था और इसी दौरान ये गोली चलती है। खुद को सुपर पावर बताने वाले देश में ये होता है। राष्ट्रपति के ही सबसे खास आदमी पर सरेआम गोली चलना। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलिए तस्वीर दिखाते हैं, क्या हालात है ये देखिए। ये मंच पर बात कर रहे थे और उसी दौरान जहां डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास रहे चार्ली कर्क पर उस वक्त गोली चला दी गई जब वो एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और ये गोली सिर्फ चार्ली कर्क पर नहीं चली है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को एक चैलेंज की तरह ये है, क्योंकि उनके सबसे करीबी को निशाना बनाया गया है। एक बार सुनवाते हैं क्या माहौल था, क्या हो रहा था उसमें। और चलिए अब दूसरे एंगल से ये तस्वीर दिखाते हैं जहां चार्ली कर्क की किस तरह हत्या कर दी गई। आप तस्वीर देखिए, ये कैमरा 2 से हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। फुल फ्रेम करिएगा विजुअल, जरा तस्वीर दिखाएं क्या स्थिति हुई थी उस समय, क्योंकि बहुत दूर से ही निशाना साधा गया है और ऐसा लग रहा है कि पहले से ये जो शूटर था उसने सब कुछ तय रखा था कि कहां से उसे अटैक करना। ये देखिए, Counting, we're not counting gang violence. Counting gang violence. तो दो एंगल से हमने आपको तस्वीर दिखाई। गोली चलने से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जब यहाँ पर चार्ली कर्क खुश नजर आ रहे थे, वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनसे इंटरैक्ट कर रहे थे और यही उनका स्टाइल था। इसी के लिए वो फेमस थे। देखिए ये वो तस्वीर देखिए, घटना से तुरंत पहले की तस्वीर। उनके लिए कैसा क्रेज था, वो कैसे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे, ये उनका स्टाइल था। और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ कोई उनकी जान लेने के लिए तैयार बैठा है। ये तस्वीर देखकर आप समझ रहे हैं। देखिए चार्ली की मौत के बाद अमेरिकी किस तरह रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। सुनिए। I just witnessed Charlie Kirk get assassinated. It was the most awful thing I've ever seen in my life. He shot him in the neck and blood went everywhere. And the worst part of it all was the liberals who were there were cheering. तो सुना आपने प्रत्यक्षदर्शी कैसे भावुक हो रही है। तो एक तरफ चार्ली कर्क की हत्या के बाद लोगों में रोष है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चार्ली कर्क की मौत पर भी जश्न मना रहे हैं, डांस करते हुए वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर भी देख लीजिए। I have breaking news. We think that Charlie Kirk just got shot in the neck. Hey, ooh, ah, ooh. Cut the music. Cut the music. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Yes, he deserves to die, and I hope he burns in hell. And I really don't want to hear any moral superiority from the people who were just laughing about undocumented immigrants getting eaten up by alligators. Okay. अब देखिए, अब चार्ली कर्क की हत्या पर जो लोग हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्या उन्हें चार्ली का ये हंसता खेलता परिवार नहीं दिखता? वो तस्वीर भी देखिए, ये परिवार है चार्ली का जो अब अकेला पड़ गया है उनके जाने के बाद। छोटा सा बच्चा है, पत्नी है और चार्ली उनसे बातचीत करते, उनके साथ वक्त बिताते दिख रहे हैं। ये जो जश्न मनाने वाले लोग हैं, सोचिए किस तरह के, किस प्रवृत्ति के लोग हैं, कितनी घृणा इनके अंदर भरी हुई है कि एक शख्स की मौत का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरह जश्न मनाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और चलिए अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये गोली आखिर कहां से चली थी। ये तस्वीर देखिए, चार्ली कर्क की गोली जो चली थी वो किस तरह से चली थी। उटाह वैली है ये जो पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उटाह वैली यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर है। और कर्क जहां पर आप रेड पॉइंट बहुत हाईलाइटेड देख रहे हैं वहां पर थे। 200 यार्ड की दूरी पर कर्क थे और
गोली जहां से चली है वो छत का इलाका है। गोली यूनिवर्सिटी के काफी दूर 200 यार्ड की दूरी से चली है और जो शूटर था उसे बखूबी पता था कि मंच कहां पर है, शाली कर्क कहां बैठेंगे और कहां पर उन्हें निशाना बनाना। बाकायदा शूट निशाना बनाकर किया गया 200 यार्ड की दूरी से। आगे बढ़ रहे घटना के तुरंत बाद एक संदिग्ध को मौके से पकड़ा भी गया है। वो तस्वीर देख रहे हैं आप। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल हमलावर को ढूंढने की कोशिशें इस समय चल रही हैं। अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो शूटर जिसने शाली कर्क को मौत के घाट उतारा वो पकड़ा नहीं गया है। ये एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, हालांकि इसे फिलहाल छोड़ दिया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शाली कर्क एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल शाली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी थे, इसका जिक्र हम कर भी रहे हैं और ये तस्वीर देखकर आप समझ भी पाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के करीबी होने के चलते ही शाली की हत्या की गई है? ये प्रश्न बहुत जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिस तरह की नीतियां बना रहे हैं, उससे अमेरिकन बहुत गुस्से में हैं। तो क्या ये एक मैसेज है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है? इससे पहले साल 2024 की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको याद भी होगी जहां चुनाव कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर भी इसी तरह का अटैक हुआ था, इसी तरह का हमला हुआ था। वो इस हमले से बाल बाल बच गए थे, उनके कान के पास से गोली छूकर निकल गई थी और उनके गार्ड्स ने कैसे उन्हें घेर लिया था। ये कैंपेनिंग की तस्वीर है जब प्रेसिडेंटशिप के लिए कैंपेनिंग का दौर चल रहा था। तो ये तस्वीर और उस तस्वीर को अगर आप जोड़ें तो ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप के खिलाफ जो गुस्सा है वो फूट रहा है उनके करीबियों पर। अब स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, दो तस्वीरें दीजिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, एक तरफ बीते साल जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कान के पास से गोली छूकर निकल गई थी, बाल बाल बच गए थे। अब उनके सबसे खास दोस्त पर भी गोली चली है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। आप इन दो तस्वीरों को देखने के बाद समझ सकते हैं कि आखिर अमेरिका कितना सेफ है। जहां एक राष्ट्रपति सेफ नहीं है, उसका खास साथी सेफ नहीं है, उस देश में अपराध का क्या हाल होगा? इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा मैसेज देने वाली तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि शायद अब यहां कोई सेफ नहीं है। शाली कर्क की हत्या के बाद कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त की मौत का बदला लेंगे? क्या अमेरिका में अब बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? क्या इसका खामियाजा डेमोक्रेट्स को अब उठाना पड़ेगा? बयान सुनिए। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world.